तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन संक्रमण या फिर इसी को कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो आइए देखते हैं हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर उत्सर्जन संक्रमण ये जो होता है ये क्या होता है। तो देखो, इसे हम एक तुम्हें रोचक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि ये बेटर आपको समझ आए। तो बच्चा, आपने देखा होगा जैसा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ये ऐसे समझा रहे हैं आपको, ये साधारणतः जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ये कहाँ रहते हैं? ये अपने घर में ही रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों की 2, 4, 5 साल वालों की बात कर रहे हैं। ये कहाँ रहेंगे? अपने घर में रहते हैं। लेकिन अगर इनकी आदत होती है, ये ज़्यादातर अपने पापा या मम्मी से पैसे मांगते रहते हैं। अगर इनको 10-20 रुपए दे दिए जाएं तो इसका मतलब मानो ऐसा कि इनको कहीं बाहर से कोई ऊर्जा मिल गई हो, ऐसा लगता है। तो ये तुरंत क्या होता है, जैसे 10-5 रुपए मिले तुरंत ये दौड़ करके दुकान पर जाएंगे और वहाँ कुछ अपना टॉफ़ी बिस्किट या जो भी लें उसको खा पी के फिर से वापस लौट आएंगे। इसका मतलब क्या है कि साधारण रूप से जितने बच्चे हैं वो सब कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। लेकिन अगर इनको बाहर से कोई एनर्जी किस रूप में, रुपयों के रूप में दे दी जाए तो ये तुरंत क्या करते हैं? अपना घर छोड़ करके कहाँ पहुँच जाते हैं? दुकान पर। और वहाँ कुछ क्षण तक कुछ खरीद करके कुछ क्षण तक रुके, खाए पिए और फिर से कहाँ आ गए? घर में आ गए। ऐसे ही कुछ परमाणुओं के साथ होता है। साधारणतया या कहो साधारण रूप से जितने भी परमाणु हैं वो कहाँ रहते हैं? अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। लेकिन अगर इनको बाहर से कहीं ऊर्जा दे दी जाए, इनको बाहर से ऊर्जा मिल जाए, इस प्रकार कहो, तो होता क्या है? ये अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर से तुरंत उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अगर इनको बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम में कूद के चले जाते हैं। जैसे कि बच्चा साधारण रूप से घर में रहता था, पैसा दे दिए तो घर से कूद के कहाँ चला गया? दुकान पर। लेकिन वहाँ कुछ सामान खरीदा, उसे खा पी के फिर कहाँ आ गया? घर पर। तो ऐसे जब इनको उपयुक्त ऊर्जा बाहर से दे दी जाती है तो ये अपनी निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रुकते हैं या कहो ठहरते हैं, और उसके बाद में फिर से क्या होता है? निम्नतम कक्षा में वापस आ जाते हैं। लेकिन जब ये उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में गिरते हैं, या यूं कहो कि उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में आते हैं, तो उस वक्त ये जो अपनी एनर्जी है यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन वो तरंगों के रूप में करते हैं। किस रूप में बच्चा करते हैं? ये तरंगों के रूप में करते हैं। बस इसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन संक्रमण, या यूं कहो कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने जो चित्र दिखाया है यहाँ पर, पारे के परमाणु का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण दिखाया है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कहाँ 4 से कहाँ पहुँचा है? 3 में पहुँचा है। इधर देखो 4 से 2 में पहुँचा है। इधर 4 से कहाँ 1 में गिरा करके है। इधर कहाँ 3 से कहाँ जा रहा है? n बराबर 3 से 2 में आ रहा है। इधर n बराबर 3 से कहाँ गिर रहा है? संक्रमण हो रहा है 1 में। तो यहाँ पर हमने पारे के परमाणु का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण दिखाया है। और अभी जो हमने आपको बताया था, आइए उसे देखते हैं क्या लिखा है। तो डियर, हमने अभी कहा था कि साधारण रूप से जितने परमाणु हैं या कहो सभी परमाणु कहाँ रहते हैं? हमने कहा था निम्नतम ऊर्जा अवस्था में रहते हैं या कहो होते हैं। लेकिन हमने अभी कहा था लेकिन अगर इन्हें बाहर से ऊर्जा दे दी जाए, तो जब उन्हें बाहर से किसी प्रकार की कोई उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है या दे दी जाती है तो वो क्या होता है? तो उस ऊर्जा को ये क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करके कहाँ चले जाते हैं? निम्नतम ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाते हैं? उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन हमने कहा था ये वहाँ लगभग कितना 10⁻⁻8 सेकंड ठहर करके फिर वापस आ जाते हैं। तो ये वहाँ बहुत कम समय
अर्थात या कहो लगभग कितनी देर के लिए, लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरते हैं और ठहर करके फिर से कहाँ, अपनी निम्नतम अवस्था में वापस आ जाते हैं या कहो लौट आते हैं। अब अभी हमने कहा था कि जब कोई परमाणु कहाँ उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरता है तो वह अपनी एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे करता है, तरंगों के रूप में करता है। तो जब कोई परमाणु उच्चतम या कहो उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ, निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है या कहो लौट आता है, तो वह तरंगों के रूप में क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन किस रूप में डियर करता है, तरंगों के रूप में करता है। बस इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं या कहो कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि हमने अपने चित्र में पारे के परमाणु का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण दिखा रखा है। अब इसके बाद में अगर मान लो कि दो ऊर्जा स्तरों के बीच, ऐसा हम मान लेते हैं कि कोई दो ऊर्जा स्तर ले लो आप, दो ऊर्जा स्तरों के बीच हम अगर मान लें कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल्टा ई है, डियर कितना है, डेल्टा ई है, तब प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत लगाएंगे। तो यहां से देखेंगे वही हमने लिखा है कि अगर या कहो यदि दो अवस्थाओं के मध्य या बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो हमने माना डेल्टा ई है, तब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से क्या होता है, डेल्टा ई बराबर, क्योंकि डेल्टा ई क्या है, ऊर्जाओं का अंतर, डेल्टा ई बराबर डियर क्या होता है, एच न्यू, क्या होता है, डेल्टा ई बराबर एच न्यू। बट हमें पता है, क्या पता है कि बट न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम इस न्यू का मान डालें तो ये बनेगा डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू का वैल्यू डाले तो एच सी बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से तरंगदैर्घ्य का वैल्यू निकालें लैम्डा का, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे एच सी बाई यही बन जाएगा डेल्टा ई, क्या बन जाएगा, डेल्टा ई। अब अगर हम ऐसा मान लें कि यदि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, किस में हो, डेल्टा ई जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तब आप देखेंगे यही बनेगा आपका लैम्डा बराबर एच सी बटे डेल्टा ई। लेकिन हमने किस में इसको ले लिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये डेल्टा ई के आगे क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट हमें पता है क्या, बट हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 जूल, 10 कितना, -19 जूल। तो आप देखेंगे यही यहाँ से बन जाएगा लैम्डा बराबर एच सी बाई डेल्टा ई, किस में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, गुणे, अब इसको हम जब जूल में बनाएंगे तो गुणे 1.6 गुणे 10 क्या हो जाएगा, -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना डियर बन जाएगा, जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखो ये ई वी और ई वी क्या हुए, मर गए, तो ये बची किस में, अब डेल्टा वी हो गया किस में, जूल में हो गया। अब h यहाँ क्या है, प्लैंक नियतांक, h क्या है, प्लैंक नियतांक, जिसका मान क्या होता है 6.63 गुणे 10 कितना आता है, -34, वो भी जूल सेकंड, क्या होता है, जूल और उसके बाद में सेकंड होता है, ठीक है, जूल सेकंड गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल c का वैल्यू 3 गुणे 10 क्या होता है 8, वो भी होता है मीटर प्रति सेकंड में। उसके बाद में हम लिखेंगे बटा क्या चल रहा है, डेल्टा ई, और गुणे कितना है डियर 1.6 गुणे 10 -19, वो भी किस में चल रहा है, जूल में। अब आप देखोगे यहाँ से ये जूल और जूल मात्रक, इधर से ये सेकंड और सेकंड मात्रक, ये सब क्या हुए, मर गए। अब ये सब गुणा भाग करने पर हमें प्राप्त होता है 12,375
गुणे 10 की घात -10 और ऊपर कौन बचा है, केवल मीटर बचा है। तो यही आएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ से लिखेंगे लैम्डा बराबर ये हो आएगा 12,375 गुणे 10 की घात -10 और बटे लाल क्या बचा है, डेल्टा ई। लेकिन ये किस में आया, मीटर में। और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो 10 की घात -10 मीटर यानी कि इसको एंगस्ट्राम में बदल दें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12,375 बटे डेल्टा ई, और ये किस में बन जाएगा, एंगस्ट्राम में। तो ये हमारी थी यहाँ से तरंग दैर्ध्य। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या कहो उत्सर्जन संक्रमण। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।